बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। चलते हैं खबरों की जानब। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर करते हुए अपने ओहदे के खिलाफ और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है। साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से SJC को दायर की गई। उन्होंने कहा कि मुद्दा आलिया चीफ जस्टिस का तर्ज़ अमल उनके ओहदे के खिलाफ और ज़ाब्ता अखलाक की सही खिलाफ वर्जी है। इस तरह आर्टिकल के मुताबिक बद इंतज़ामी के मुतरादिफ है। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत एक इंतहाई गर्मी की वबा से दो चार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरियस ने जुमेरात को मुतनबा किया कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद गर्मी की लहरों के असरात को महदूद करने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अरबों लोग शदीद गर्मी की वबा का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस के साथ बढ़ती हुई मोहलक गर्मी की लहरों में मुरझा रहे हैं। ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आधे रास्ते उबलने के लिए। यूरोपीय कोपरनिकस नेटवर्क के मुताबिक 21, 22 और 23 जुलाई दुनिया भर में रिकॉर्ड किए गए 3 गर्म तरीन दिन थे, जिनमें 22 जुलाई को 17.16 का मतलब रिकॉर्ड सी था। गुटेरियस ने इंसानियत से जीवाश्म ईंधन की अपनी लत से लड़ने के लिए अपने मुतालबे को दोहराया। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को FIA ने जुमेरात को इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया। मुसन्नफ के ज़रिए स्क्रीन क्रेप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इस्लामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जुमेरात को PTI के तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर 8 अफराद के जिस्मानी रिमांड में मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाने के शोबे में 3 दिन की तौसीक कर हसन को पीर के रोज़ इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी तहकीकाती एजेंसी की जानब से PTI के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2020 एपा के तहत एक केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 पैका के तहत एक केस में गिरफ्तार किया गया था। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जुमेरात को बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की तरफ से तजवीज़ करदा साख़ती इस्लाहात के साथ साथ पावर सेक्टर के कर्ज़ों में रिलीफ पर बातचीत करने के लिए बीजिंग पहुँचे। 2 सरकारी ज़राए ने बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चीनी हम मनसब के साथ एक मीटिंग की और वो एक वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जिसमें बिजली के वज़ीर अवैस लगारी भी शामिल हैं, जिसमें तवानाई के शोबे के तकरीबन $15 बिलियन के कर्ज़े की रीफाइलिंग समेत कई तजवीज़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के ताउन से अकेडमी में 22 से 26 जुलाई तक एक हफ्ता तवील तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तरबियत में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और पेशावर समेत बड़े पाकिस्तानी हवाई अड्डों में सेकेंड लाइन इमिग्रेशन दफातरों में नए नस्ब करदा आलात के इस्तेमाल पर तवज्जो मज़कूर की गई। ट्रेनिंग का मकसद FIA इमिग्रेशन अफसरान को कंट्रोल की दूसरी और तीसरी लाइनों पर नए आलात को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की महारतों से आरास्ता करना था, जिससे वो सफरी दस्तावेज़ात का मज़ीद मुकम्मल मुआयना कर सकें। दूसरी लाइन के दफातर का क़याम इसके तरबियत के साथ मिलकर इमिग्रेशन अफसरान की दस्तावेज़ात की जालसाजी के पेचीदा मामलात से निपटने की सलाहियत में नुमायाँ इजाफा करेगा और पाकिस्तान के मजमूई सरहदी हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाएगा। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट गिरफ्तार। मुलजम जबरान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपये बटोरे। मुलजम ने 8 शहरियों से जनूबी कोरिया भिजवाने के नाम पर 60 लाख रुपये से जायद हथियाए। मुलजम शहरियों को जनूबी कोरिया भिजवाने में नाकाम रहा। मुलजम शहरियों से रकम वसूल करने के बाद रूपोश हो गया था। छापे के दौरान मुलजिम से 11 पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेज़ात बरामद। मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर साइबर क्राइम में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कार्रवाइयों में ऑनलाइन फाइनेंशिंग फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त उसामा इकबाल के नाम से हुई। मुलजिम को छापा मार कार्रवाइयों में रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम ने शहरियों के बैंक अकाउंट्स हैक करके लाखों रुपये ट्रांसफ़र किए। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर 12 लाख रुपए से जायद की रकम फ्रॉड के जरिए हथियाई। मुलजिम खुद को स्टेट बैंक का मुलाजिम जाहिर करके धोखा करता था।
ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی راولپنڈی میں واقع متروکہ وقف املاک بورڈ کی اربوں روپے کی مالیت کمرشل پراپرٹی واگزار کروا لی گئی۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کے احکامات کی روشنی میں FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے کارروائی کی۔ واگزار کرائی گئی پراپرٹی کی مالیت 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ مذکورہ پراپرٹیز راولپنڈی کے علاقے راجہ بازار میں واقع تھی۔ مرلے سے زائد پراپرٹی 15 دکانوں پر مشتمل تھے، جسے واگزار کرا کر متروکہ وقف املاک حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کارروائی میں ضلع انتظامیہ، متروکہ وقف املاک اور مقامی پولیس سے بھی معاونت لی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی قابض شدہ پراپرٹی کو واگزار کروانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہا ہے۔ ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO راولپنڈی سید خالد حمدانی کا امن و امان کے حوالہ سے سیکیورٹی ٹریفک انتظامات کا جائزہ، SSP انویسٹیگیشن، SP CIA، SP سیکیورٹی، DSP سٹی اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ CPO نے شہر کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی انتظامات چیک کیے اور متعلقہ افسران کو ہدایات دی۔ راولپنڈی پولیس نے 3000 سے زائد افسران اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹیز پر تعینات کیے گئے ہیں۔ مری روڈ، میٹرو اسٹیشنز اور دیگر اہم مقامات اور تنصیبات پر پولیس کی باری نفری تعینات۔ تمام سینئر افسران خود فیلڈ میں موجود رہ کر ڈیوٹی کو چیک اور بریف کر رہے ہیں۔ قانون کی بالادستی اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہینا پرویز بٹ کا راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر، تحفظ سینٹر اور تھانہ ویمن کا دورہ SP CIA بینش فاطمہ اور دیگر افسران نے استقبال کیا۔ SP CIA نے چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو خواتین کے تحفظ اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے راولپنڈی پولیس کی آپریشنل ورکنگ اصطلاحات اور فیڈ بیک سسٹم پر بریفنگ دی۔ SP CIA بینش فاطمہ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، تحفظ مرکز اور تھانہ ویمن وزٹ کے دوران خواتین اور معاشرے کے محروم طبقات کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔